अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोनी दुनिया में खुश आमदीद। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, गलती ड्रामे की पिछली एपिसोड में आपने देखा कि साद के घर वाले साद को समझा बुझाकर जायरा के घर ले जाते हैं ताकि जायरा को वापस घर लाया जा सके। लेकिन जैसे ही साद अपनी फैमिली के साथ जायरा के घर पहुंचता है तो देखता है कि जायरा साद के बहनोई फहद के साथ बैठी बातें कर रही है। ये देखते ही साद गुस्से में आ जाता है और फहद से कहता है, क्या बहाना है आज तुम्हारे पास? यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त एडमिट है जिसे तुम यहाँ देखने के लिए आए हो, इसीलिए मेरी बहन को तुमने अपने घर से निकाला था ना। ये सुनते ही जायरा गुस्से में आ जाती है और साद से कहती है, बहुत बार मैंने आपकी ये बातें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करें। जिस पर साद कहता है, मुझे हक है, मैं तुमसे ये सवाल कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर जायरा कहती है, साद आप मुझ पर शक कर रहे हैं। फिर साद कहता है, शक नहीं कर रहा, यकीन हो गया है मुझे। मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाया। तुम्हारी मोहब्बत में अंधा होकर अपनी माँ और बहन को झुठलाता रहा। मेरा तुम पर भरोसा करना जायरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस पर जायरा कहती है, गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। आपकी तमाम तर खामियों के बावजूद आपसे मोहब्बत की तो गलती मेरी है। आपकी कमजोरियों, आपकी खामियों पर पर्दा डाला हमेशा, ये भी गलती मेरी है। आपकी माँ की घटिया तबीयत और लालची नेचर को बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती है। ये सब सुनकर साद आपे से बाहर हो जाता है और जायरा के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन फहद उसे रोक लेता है और साद से कहता है, अफसोस हो रहा है मुझे आपकी जहनियत पर। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको। और फिर फहद जायरा से कहता है, ये आपको डिजर्व ही नहीं करते। जिस पर साद गुस्से में आकर फहद को धक्का देता है और कहता है, मैं इसको डिजर्व नहीं करता, तू करता है इसको डिजर्व। जिस पर फहद साद को हैरत ज़दा होकर देखने लगता है। साद कहता है, फहद से तुम कर लो शादी, मैं इसको आजाद करता हूँ। पूरी फैमिली के सामने साद ऐसी बातें करता है और वहीं पर खड़े खड़े जायरा को तलाक दे देता है और जायरा ऐसा सुनकर सख्ते में आ जाती है। उसके बाद जायरा की माँ जायरा से कहती है, मैं तुमसे अक्सर कहती थी कि साद का जज्बातीपन तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना देगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। जिस पर जायरा कहती है, मुझे लगा अम्मी के ये सब वक्ती है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। साद ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जायरा अपनी माँ से कहती है, अम्मी पता है साद ने मुझे पहली बार तलाक दी ना तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जिस पर जायरा की माँ हैरत से उसका चेहरा देखती है तो जायरा कहती है, आप भी यहाँ नहीं थी तो मैं अपना दुख किससे शेयर करती। फिर जब दूसरी बार तलाक दी, जैसे ही जायरा ये कहती है तो उसकी माँ चौंक जाती है और कहती है, क्या कह रही हो, होश में हो तुम? जिस पर जायरा कहती है, अम्मी साद ने वक्फे वक्फे से मुझे 3 बार तलाक दे दी है। जिस पर उसकी माँ काफी शॉक्ड हो जाती है और ये सारी बातें जायरा का बाप भी सुन लेता है, जो कि पहले ही बीमार था। ये सब सुनकर और ज्यादा लागर सा हो जाता है और जायरा के साथ दुख का इजहार करता है कि हमारी बेटी इतनी अजाब से गुजर रही थी और हमें अंदाजा तक न हुआ, कैसे माँ बाप हैं हम। जिस पर जायरा कहती है, अब्बू आप अपने आप को ब्लेम ना दें, गलती मेरी है, मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। दूसरी सुबह जब जायरा की माँ कमरे में आती है और अपने शौहर को जगाती है तो वो नहीं उठता। जिस पर वो घबराकर जायरा को आवाजें देने लगती है। जायरा आकर देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि जायरा का बाप तो मर चुका होता है। जायरा के बाप के जनाजे में सभी लोग आए हुए होते हैं। जब जनाजे को उठाने के लिए साद हाथ लगाता है तो जायरा उसे रोक देती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे अब्बू को हाथ भी लगाया आपने, जीते जी तो मार ही दिया उनको, अब क्या उनकी मौत का तमाशा देखने आए हैं? आपको यहाँ देखकर मेरे अब्बू की रूह को भी तकलीफ हो रही होगी। निकालें इस शख्स को यहाँ से, ये मेरे बाप का कातिल है। वहाँ मौजूद सब लोग हैरत से देख रहे होते हैं। जायरा रोते हुए कहती है, इस शख्स ने मेरे बाप को मारा है, इसी शख्स ने मेरे बाप को मारा है। फिर जायरा की माँ जायरा से कहती है, जायरा अपने अब्बू को खुदा हाफिज करो। वैसे ही सब लोग जनाजे को उठाकर ले जाते हैं। जायरा जारो कतार रो रही होती है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये सारा मंजर साद दूर खड़े देख रहा
रहा होता है। फिर साद की फैमिली और साद अपने घर लौट आते हैं। साद का भाई सोहेल कहता है, भाभी के गम ने ताया अब्बू की जान ले ली। जिस इंसान ने हमारे लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी, उसकी बेटी हमारे घर में रुल गई। ये सब सुनकर साद की माँ सोहेल को घूरती है और कहती है, ख्वाह मख्वाह की बहस क्यों शुरू कर रहे हो? इस वक्त जो भी किया ज़ायरा ने किया, हमारा कोई कसूर नहीं इसमें। जिस पर सोहेल की बीवी कहती है, कसूर आपका ही है। जिस पर साद की माँ कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो सोहेल की बीवी कहती है, दो लोगों के बीच झगड़े कराना, उनके बीच गलतफहमियां पैदा करना, ये सारा कसूर आपका ही है। जिस पर साद की माँ हैरत से देखती है। वहां बैठा साद भी सब कुछ सुन रहा होता है। सोहेल की बीवी कहती है, उस दिन दावत पर इन्होंने जो भी कहा वो सब इत्तफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था, सब कुछ तमाशा किया था इन्होंने जानबूझकर। सोहेल की बीवी साद से कहती है, इनका मकसद था आपका घर बर्बाद करना और ये इस मकसद में कामयाब भी हो गई हैं। साद ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। साद की माँ कहती है, खबरदार, जो एक लफ्ज और कहा, मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ वरगलाना चाह रही हो। जिस पर सोहेल की बीवी कहती है, वरगलाने और भटकाने वाले काम आप ही बेहतर कर सकती हैं, मुझे इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो साद की माँ कहती है, साद ये सब कुछ झूठ कह रही है, तुम वापस आ गए हो इसलिए जल गई है। जिस पर सोहेल की बीवी कहती है, मेरा जलना तो जस्टिफाइड है क्योंकि मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन आप तो माँ हैं, आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप अपने बेटे के घर में आग लगाएं और फिर तमाशा देखें। जिस पर साद की माँ गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं ज़ायरा भाभी नहीं हूँ जो आपकी बातें चुप करके सुनूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। जिस पर साद की माँ कहती है, उसे चुप करा लो सोहेल, अगर इसने चुप ना किया तो इस घर में भी कोई मौत हो जाएगी आज। जिस पर सोहेल कहता है, पहले आप ये बताएं, ये जो बातें कह रही है क्या ये सब सच है? इस बात पर उसकी माँ हैरत से सोहेल का चेहरा देखती रह जाती है। जिस पर सोहेल की बीवी कहती है, सोहेल तुम जानते हो ना, इन्हीं सब बातों की वजह से ताया अब्बू की जान गई है। और साथ ही साथ से कहती है, आप तो जानते थे ना कि आपकी माँ आपकी बीवी को पसंद नहीं करती, इसी वजह से तो आप लोग इस घर से गए थे ना, तो फिर से आप इनकी बातों में क्यों आ गए और अपना घर क्यों बर्बाद कर दिया? ज़ायरा भाभी ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी और आपने बदले में उन्हें क्या दिया? तलाक। ये सब कुछ साद हैरत से सुन रहा होता है। जिस पर साद की माँ साद से कहती है, साद ये झूठ बोल रही है, ये सब गलत है। तो साद अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लेता है और कहता है, अब कहें ये सब झूठ है। साद की माँ खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। जिस पर साद कहता है, खाएं मेरी कसम और कह दें कि यह सब झूठ है। जिस पर साद की माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर साद गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। फिर साद काफी गिल्ट में मुब्तला हो जाता है और अपने ताया अब्बू के कब्र पर जाकर ज़ारो कतार रोता है, माफी मांगता है और घर वापस आकर खुद को कमरे में कैद कर लेता है। जिस पर साद की माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर कहती है, साद दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे का घर अपने हाथों से बर्बाद करती है? जिस पर साद कहता है, अगर आप यहाँ से ना गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर साद की माँ सोहेल से कहती है, तुम भी अपनी बीवी को लगामे डाल कर रखो, अगर ये भी ज़ायरा के नक्शे कदम पर चल पड़ी तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। जिस पर सोहेल कहता है, शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की मुदाखलत से घर बर्बाद हो जाया करते हैं, फिर चाहे वो अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब साद ज़ायरा के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस पर ज़ायरा कहती है, जहन्नुम में जाओ लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर साद की माँ कहती है, ज़ायरा चलो हमारे साथ। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तो हो ही जाया करती हैं लेकिन फिर सुलह सफाई भी हो जाती है। जिस पर ज़ायरा साद से कहती है कि आप बताते क्यों नहीं इन लोगों को कि आपने मुझे कितनी बार तलाक दी है। लेकिन साद मुकर जाता है और ज़ायरा को ले जाने की जिद करता है। तो ज़ायरा कुरान शरीफ उठाकर ले आती है और कहती है, इस पर हाथ रखकर सबके सामने कसम खाएं और बताएं कि क्या सच है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल सोनी दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।